हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एस के श्रवण स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉमन एरर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। आज मैं 11 से लेकर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आइए आप हर क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे हाउ लिखा है। ये जो हाउ है यानी WH वर्ड है। ऐसा कहा जाता है कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर के अंदर कि WH वर्ड के ठीक पहले हम कभी भी दैट का यूज नहीं करते। तो आपका जो ये एरर है वो एरर है आपका बी सेक्शन में, आपका गलती है। क्या सीखा आपने? रिपीट करिएगा मेरे साथ। WH वर्ड से पहले हम दैट का यूज नहीं करते हैं। सो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी कल से उसने कुछ नहीं खाया। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है सिंस यस्टरडे, तो हमने पढ़ा है कि सिंस का प्रयोग हम या तो परफेक्ट टेंस में करते हैं और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर करते हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एरर दे रखा है वो देखिएगा, ही एट लिखा है। इस एट की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा ही के साथ आप लगाइएगा हैज, और हैज के साथ आप लगाएंगे इटन। ही हैज इटन होगा आपका एरर, आपका फर्स्ट पार्ट में है, ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है सी इज वर्किंग हियर सिंस 1983। सिंस दोबारा से आ गया। यदि सिंस आता है तो हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो इज लिखा गया है बी सेक्शन में, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1983। तो एरर हमारा कहाँ था? बी पार्ट में एरर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैव वर्ड होता है, हैव, ये एक स्टैटिक वर्ब होता है और स्टैटिक वर्ब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एग्जांपल सुनिए, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कार है, आई एम हैविंग ए कार, कहना गलत है, हम बोलेंगे आई हैव ए कार। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो हैव है ये पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है, अधिकार बताने का काम कर रहा है, और जब ये अधिकार बताने का काम करता है तो इसके साथ हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते, यानी इस शब्द को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। आगे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा स्टैटिक वर्ब को लेकर। इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। मैं ऑफलाइन बेसिस में इस टेंस के टॉपिक में मैंने काफी बार इसको पढ़ाया हुआ है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, यानी 2007। दोबारा से सिंस यहाँ पर आया है। देखिए ये क्वेश्चंस उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। इज लिखा है, इस इज की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा हैज बीन, यानी दिस द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। उम्मीद करता हूँ ये सिंस वाला जो कंसेप्ट है आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट इज हाई टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद यदि कोई सब्जेक्ट आता है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, दे या फिर किसी का भी नाम, इसके बाद हमेशा हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज हाई टाइम, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, रिपेयर में आपको ईडी लगाना होगा, यानी एरर जो है वो आपका बी सेक्शन में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि दो बहनें यानी द टू सिस्टर्स शाउटेड, यानी चिल्ला रही है, एट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर, इन पब्लिक यानी सभी लोगों के बीच में। सो डियर स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट है, एक ईच अदर होता है, एक वन अनदर होता है।
ये जो ईच अदर होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है एक दूसरे को। ईच अदर का प्रयोग हम केवल दो के लिए करते हैं। अगर दो लोगों की बात करें तो हम ईच अदर लगाएंगे, वहीं अगर दो से अधिक की बात की जाए तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए दो की बात कर रहा है तो दो के साथ हम वन अनदर का यूज ना करके हम यहाँ पे लिखेंगे ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑफ टू फिल्म्स, यानी दो फिल्मों में से इन विच ही स्टार्टेड, जिसमें उसने स्टार्ट किया, द आई थिंक द फर्स्ट इज द बेस्ट। कह रहा है जो पहले वाला है वो अच्छा है। एक कंसेप्ट है, एक वर्ड होता है फॉर्मर और एक होता है लाटर। अगर हम केवल दो की बात करें तो पहले वाले के लिए फॉर्मर लगाएंगे और दूसरे वाले के लिए लाटर लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, केवल दो की बात कर रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट की जगह आप फॉर्मर लिखेंगे और दूसरा बेस्ट की जगह आप बेटर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दो के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। साथ साथ में गाड़ी की आवाज भी सुनाई दे रही है, कोई बात नहीं, आप हम पे फोकस करिए, आपको पूरा कंटेंट सही मिलेगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिसमें चल रहे हैं कॉमन एरर का पार्ट नंबर 2। देखिए, नाइदर रमेश नोर राजेंद्र। चलिए मैं इसके कंसेप्ट को बता देता हूं। यदि दो सब्जेक्ट को हम नाइदर, नोर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर हम जोड़ते हैं तो आगे आने वाले जो वर्ब होंगे वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। अगर वो सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा। सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो आगे वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके साथ साथ आगे जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो भी इसी सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। आइए चलिए देखते हैं। कह रहा है नाइदर रमेश नोर राजेंद्र हैज, बिल्कुल सही है, डन देयर वर्क प्रॉपर्ली। एरर यहाँ है, सही है। देयर क्यों होगा? क्योंकि राजेंद्र के लिए हम देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा हिज वर्क प्रॉपर्ली। आज का आखिरी सवाल यानी 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 9/10 ऑफ द पिलर हैव। सो माय डियर स्टूडेंट, पिलर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर है तो ये हैव की जगह आपका जो आंसर आएगा हैज आएगा। सो फाइनली ये आज का जो सेशन था आप इसके स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मैं कंटिन्यू एरर पार्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें करीबन मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चंस कराऊंगा जो हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो 10+2 हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओएसआई हो या फिर स्टेनो का एग्जाम या कोई भी डिफेंस लेवल का एग्जाम, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, कल मुझे एक न्यूज प्राप्त हुआ जिसमें मैंने देखा कि ऋषभ पंत को काफी चोट लगा हुआ है, वो इंजर्ड है। सो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ही इज वन ऑफ माय बेस्ट प्लेयर्स, फेवरेट प्लेयर कह सकते हैं। काफी पसंद करता हूं, और मैं ही क्यों, बहुत सारे इंडियन उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर है, अच्छे इंसान भी हैं। तो भगवान उनको जल्दी से ठीक करते हैं। लव यू ऑल फॉर वाचिंग मी एंड माय वीडियो।